अब ज़बरदस्ती अपने को कहना, दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं कि हमने इंटरव्यू दिया है, ये किया है, वो किया है, तो ये गलत चीज़ है। ये तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को ऐसे बयानों पर जो फर्जी और फेक हो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जो असली जो डॉक्टर का आकांक्षा थी, जो गाजीपुर की थी, वो भी चाहे तो कंप्लेन कर सकती है। अगर कार्रवाई होती है सर, एफआईआर फाइल किया जाता है तो क्या हो सकता है ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते के साथ? 420 का केस होगा और उसमें फर्जरी 367, 368, चीटिंग, इनपर्सोनेशन माने दूसरे के जगह पर अपना नाम घुसेड़ना, 319 होता है आईपीसी का, वो लग सकता है और इसमें मैक्सिमम सज़ा 7 साल तक है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने इंटरव्यू देखा होगा सर, कह रही हैं उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला और कह रही है कि हम 40 मिनट का इंटरव्यू दे के आए हैं। हाँ, तो यही सब जो है ना, ये चाल चरित्र जो है सही नहीं होता है। हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया, 301वीं रैंक को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती जो कि बिहार की रहने वाली, उन्होंने भी दावा किया कि उनका जो है यूपीएससी निकला है। वहीं गाजीपुर की जो डॉक्टर आकांक्षा है, उनका भी दावा था, लेकिन यूपीएससी ने अब क्लियर कर दिया है। गाजीपुर की जो डॉक्टर आकांक्षा है, उन्होंने जो है यूपीएससी का 301वां रैंक उनका है। तो अब सवाल उठते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने जो इतना झूठ बोला, इसको लेकर क्या उन पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने सुना होगा 301वां रैंक को लेकर काफ़ी विवाद हो गया, इस पे क्या हो सकता है? देखिए, इसमें क्रिस्टल क्लियर है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। किस रोल नंबर में कौन आदमी है, उनके फादर का नाम क्या है, क्या एड्रेस है, वो डिटेल रिकॉर्ड होता है। तो अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, जो कि रणवीर सेना के संस्थापक थे और अभी नहीं हैं दुनिया में, लेकिन उनकी एक पोती क्लेम कर रही थी कि हम हैं वो आकांक्षा नाम है ना, तो आकांक्षा सिंह ये क्लेम कर रही थी कि हम ही हैं जो 301वां रैंक लाए हैं। तो ये तो एक तरह से ये फर्जरी है। अब ज़बरदस्ती अपने को कहना और ये भी बोलना, माने गलत भी बोल रहे हैं और दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं कि हमने इंटरव्यू दिया है, ये किया है, वो किया है, तो ये गलत चीज़ है। ये यूपीएससी का जो संगठन है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, रिजल्ट देती है, रिकमेंडेशन करती है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को ऐसे बयानों पर जो फर्जी और फेक हो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और एफआईआर लॉन्च करने का डायरेक्शन भी होना चाहिए कि इस तरह का फेक स्टेटमेंट, झूठा बयान दे करके देश के लोगों को गुमराह किया गया और इससे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो साख होता है, प्रेस्टीज होता है, इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है, उस पर भी धब्बा लगता है। तो इसलिए कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को करना चाहिए। और वो जो असली जो डॉक्टर का आकांक्षा थी, जो गाजीपुर की थी, वो भी चाहे तो कंप्लेन कर सकती है कि ये गुमराह किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस को गुमराह किया गया, हमको भी गुमराह किया गया और पूरे देश के लोगों को गुमराह किया गया कि हम ही वो आकांक्षा सिंह हैं जो 301वां रैंक है। तो ये फॉर्जरी का मामला है। ये स्टेटमेंट बिना उनको जांचे परखे, अपना रोल नंबर देखना चाहिए था, उसमें पेरेंट का नाम होता है, सारा चीज़ डिटेल होता है, सब कंफर्म होने के बाद ये बोला जाना चाहिए। अब वो अपीयर हुई थी, ये यहाँ वाली ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती जो है वो अपीयर हुई नहीं हुई, उसका तो डिटेल होगा सब। तो इसलिए एक रोल नंबर का 2 आदमी तो हो नहीं सकता है। इसलिए फर्जी क्लेम करना ये बिल्कुल देश के साथ धोखा है, यूपीएससी के साथ धोखा है और साथ ही साथ उस लड़की के साथ भी धोखाधड़ी है जो क्वालिफाई की है। इसलिए उन पर कार्रवाई या तो यूपीएससी करे या वो आकांक्षा जो सही वाली थी वो कर सकती है। कार्रवाई होती है सर, एफआईआर फाइल किया जाता है तो क्या हो सकता है ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते के साथ? 420 का केस होगा और उसमें फर्जरी 367, 368, चीटिंग, इनपर्सोनेशन माने दूसरे के जगह पर अपना नाम घुसेड़ना, 319 होता है आईपीसी का, वो लग सकता है और इसमें मैक्सिमम सज़ा 7 साल तक है। तो ये एफआईआर होने के बाद ये अगर साबित हो जाए कि इन्होंने गलत क्लेम किया था, फेक स्टेटमेंट दिया था, गुमराह किया यूपीएससी को, गुमराह किया उस रियल लड़की को जो क्वालिफाई की है, तो उन पर ये सब धाराओं में 319 में माने
इनपर्सोनेशन का केस कि दूसरे के जगह पर हम अपने को कहें कि हम ही वो हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने इंटरव्यू देखा होगा सर, कह रही हैं उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला और कह रही है कि हम 40 मिनट का इंटरव्यू दे के आए हैं। हाँ, तो यही सब जो है ना, ये चाल चरित्र जो है सही नहीं होता है। आदमी को कम से कम जब तक कन्फर्मेशन नहीं हो माने सोशल मीडिया पर खुल करके ऐसा दावा करना, ये 319 का अपराध हो जाता है, इनपर्सोनेशन का अपराध हो जाता है कि आप दूसरे के जगह पर अपने को क्लेम कर रहे हैं कि हम ही वो हैं, जबकि आप हैं नहीं। तो ये अपराध है और इसके लिए सज़ा मुकर्रर है। 319 बना हुआ है IPC, उसके तहत इनको सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ यूपीएससी को लेकर एक और सवाल कर लेंगे सर। रिटेन में जो है बच्चों का नंबर मतलब सही रहता है, लेकिन इंटरव्यू में जो है नंबर उनका काट दिया जाता है, और खास करके ये जो है OBC दलित लोगों के साथ होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत परंपरा चला आ रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। दलित, पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी, ये समाज जो है जिसको शूद्र पहले कहा जाता था, इसको हजारों वर्ष से जुर्म हो रहा है, आज भी हो रहा है। ये इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है? जब तुम रिटन टेस्ट ले रहे हो, प्रिलिमिनरी टेस्ट ले रहे हो, मेन टेस्ट ले रहे हो, तो इंटरव्यू में अननेसेसरी ये लोग जो है बेईमानी का रास्ता घुसा देता है। जिसको पास करना होता है तो वो 200 नंबर में 190 दे देगा और इंटरव्यू में, और जिसको फेल करना रहेगा उसको 200 में जानबूझ करके 30 नंबर दे देगा। तो इस तरह से ये बेईमानी का घर है, और भारत के संविधान में सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं भी इंटरव्यू का कोई प्रोविज़न नहीं है। सिर्फ वो कम्पिटिटिव होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, और जो ही आप इंटरव्यू उसमें लगा देते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है भारत के संविधान का आर्टिकल 16 बोलता है और 14 बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और 16 संविधान का आर्टिकल बोलता है कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड बी प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसका वायोलेशन होता है, ये फंडामेंटल राइट है। आप किसी व्यक्ति के हाथ में दे दे रहे हैं, व्यक्ति मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसके हाथ में आप दे दे रहे हैं। वो चाहेगा तो आपको 5 नंबर दे, कितना भी बढ़िया ये आप बोल जाइए, कितना भी बढ़िया आप आंसर दे दीजिए, वो चाहेगा तो वो उसका डिस्क्रिप्शन है, वो कम नंबर दे देगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि भारत के संविधान में कहीं भी इंटरव्यू लेने का सिस्टम नहीं इंसर्टेड है। मेरिट का बात है, इक्वलिटी का बात है, लेकिन इंटरव्यू बेईमानी का घर है, इसलिए इंटरव्यू ख़त्म होना चाहिए। और अगर इंटरव्यू आप ले रहे हैं, जब तक ख़त्म नहीं करते हैं तब तक जो है इंटरव्यू लेने वाला जो कमेटी है उसमें शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का, OBC का, माइनॉरिटी का और एक फॉरवर्ड क्लास का 6 सदस्यीय कमेटी इंटरव्यू का होना चाहिए, जिसमें सभी वर्गों का, जो भारत के संविधान में 6 वर्ग में है ना, देश की जनता को 6 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे गरीब तबका शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, अति पिछड़ा है, OBC है, माइनॉरिटी है और फॉरवर्ड क्लास है। तो ये 6 वर्गों का मेंबर होना चाहिए इंटरव्यू में, तब जा कर के सही होगा। अगर इंटरव्यू सिस्टम रखते हैं तो, और नहीं तो इसको हटा दीजिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट कड़ा ले लीजिए, मेन टेस्ट ले लीजिए, रिटन टेस्ट ले लीजिए और उसका कॉपी जंचवा दीजिए न्यूट्रली दूसरे जगह भेज करके, तो ऑटोमेटिकली जो मेरिटोरियस लड़का है हर वर्ग का आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें, भारतवासियों को बता दें, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बता दें कि ये लोग जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी है, मनुवादी जो लोग हैं, इसको पक्का कॉन्फिडेंस है कि अगर सही मायने में एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमारा एक भी बाल बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, ये जानता है वो। इस वजह से ये सब बेईमानी वाला सिस्टम बना करके रखा है। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम है, जबकि कॉलेजियम का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है पूरे भारत के संविधान में, और चल रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, उसी पर सिलेक्शन हो जा रहा है। एक ही वर्ग का अभी तुरंत आपने देखा होगा कि 9 जजों का नाम भेजा पटना हाई कोर्ट कॉलेजियम ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कन्फर्म किया। 9 का 9 सवर्ण हैं, उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। और कॉलेजियम जो दोनों था, पटना हाई कोर्ट वाला कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट वाला कॉलेजियम माने सिलेक्शन कमेटी, वो दोनों में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं था, एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं था, एक भी अति पिछड़ा नहीं था, एक भी OBC नहीं था, एक भी माइनॉरिटी नहीं था। सब के सब पटना हाई कोर्ट के कॉलेजियम में और सुप्रीम कोर्ट
के कॉलेजियम में सब के सब फॉरवर्ड क्लास थे और इसीलिए 9 नाम फॉरवर्ड का रिकमेंड किया। तो ये तो भारत के न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का अवमानना भी है। सेक्शन 16 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, जिसमें ये लिखा गया कि कोई न्यायाधीश भी अगर न्यायालय का, इंस्टीट्यूशन का अपमान करता है तो उस न्यायालय पर भी कंटेम्प्ट चलेगा और 6 महीना जेल उनको भी भेजा जा सकता है। ये प्रोविज़न है। तो इन लोगों ने, कॉलेजियम वालों ने, इस न्यायालय के अपने पावर और पोस्ट का मिसयूज करते हुए, सिर्फ कास्टिज्म करते हुए अपने जात के लोगों का जो नाम रिकमेंड कर दिया है 9 का 9, तो ये न्यायालय का मानना है और सेक्शन 16 के तहत ये अपराध भी है और इसके तहत केस फाइल होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि आपको पावर दिया गया है तो अपने ही परिवार के और अपने ही जाति के लोगों का नाम भेज रहे हैं जज बनाने के लिए। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 16 के तहत ये जजों पर भी कंटेम्प्ट चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज पर कंटेम्प्ट चलना चाहिए, हाई कोर्ट के जज पर कंटेम्प्ट चलना चाहिए, जो अपने पद का मिसयूज कर रहे हैं और अपने जात के लोग को जज बनवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल संविधान के आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, 16(4) का उल्लंघन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये न्यायालय का, इंस्टीट्यूशन का अवमानना किया जा रहा है। इसलिए इस पर माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सारे सांसदों को एक्शन लेना चाहिए और कंटेम्प्ट भी फाइल किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।